सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आपकी क्वेरीज और मेरे आंसर्स। सो अगेन कार्मिक्स, उन्हीं की बात सबसे पहले बिकॉज़ सबसे ज़्यादा बाधा हमारी यही आती है जो हमारे कर्मास होते हैं और हमें क्लियर करने होते हैं उनको, सो दैट हम अपनी जर्नी में आगे प्रोसीड कर सकें। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम। बट यू कांट से दैट कार्मिक्स आर अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो एक हिसाब से आपको हेल्पफुल होते हैं। बट अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये शो करता है कि यू आर डूइंग योर इनर वर्क। आप सपनों की दुनिया में ना रहकर असली दुनिया में अपना काम करना चाहते हैं, अपने कर्मास को क्लींस करना चाहते हैं, अपनी जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं। जब ये पता लगता है तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कर्मास से रिलेटेड, कार्मिक से रिलेटेड। सो अगेन द क्वेश्चन इज़, कुछ क्वेश्चन आए मिले जुले कि रिलीज़ कैसे करना है, एंड मतलब कार्मिक से रिलेटेड अदर जो लोगों को डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ऑलवेज 24/7 माइंड में ये रखना है दैट दे आर इन योर लाइफ, बिकॉज वो आपकी लाइफ में आए क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कहीं पर आपने उन्हें सताया था, इसीलिए वो आज आपकी लाइफ में आकर आपको सता रहे हैं। ये एक्शन का रिएक्शन है, ये आप ही के कर्मास हैं जो रिटर्न होके आपको वापस आ रहे हैं। तो सबसे पहला तो आपको ऐसा माइंडसेट बनाना होगा। तब आप क्या करेंगे कि आप एक पॉइंट को लेकर अपने अंदर शांति में आ जाएंगे, बिकॉज आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये आप ही का किया धरा है। जब हम अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेते हैं ना किसी भी चीज़ की, तो हम मतलब आपका 50% काम तो वहीं पर हो जाता है। जब आप खुद को ये बिलीव करा देते हैं कि ये सब जो है आपकी लाइफ में जो आ रहा है घूम के, ये आप ही का कहीं ना कहीं पहले से किया धरा है। ठीक है, एक बात तो ये। फिर सेकंड बात है कि चलिए पहले कुछ किया था जब नॉलेज नहीं थी, जब पता नहीं था, अनजाने में कर दिया, अनइंटेंशनली कर दिया, बट अब क्या, अब कैसे? तो अब इसका रास्ता ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको समझिए, बिकॉज जहाँ हम कहते हैं कि काउंटर पार्ट जो होता है वो हमें मिरर कर रहा है, तो कार्मिक्स भी हमें ही मिरर कर रहे होते हैं। उनको समझिए कि वो क्या है आपके अंदर जिसे वो खींच के बाहर निकाल देना चाहते हैं। कार्मिक्स भी आपको सुधारने के लिए ही आपकी लाइफ में आते हैं। ये दोनों ही रिलेशन आपको सही रास्ते पे लाके, सही पाथ पे लाके लगा के ही छोड़ेंगे। आपको इस तरह से ये छोड़ेंगे नहीं। तो छुटकारा तो कार्मिक से कभी भी नहीं है। देयर इज़ नो एस्केप जब तक कि आपका वो कर्मा चुक्त नहीं हो जाता है उनके साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइंड में ये रखिए कि नया कर्मा आपको उनके साथ क्रिएट नहीं करना है। सो नो अब्यूज़, नो ग्रजेस, नो जो भी आप करते हैं, ठीक है, जो मन की बकबक चलती है, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। उनके साथ बहुत आपको जो है स्मार्टली हैंडल करना है। स्मार्टली इन द सेंस कि आपको एक तो थॉटलेस होना पड़ेगा। जब आपको कार्मिक के साथ आप डील कर रहे हो ना, सबसे पहली चीज़ तो आपको थॉटलेस होना पड़ेगा। थॉट्स को अपने दिमाग में जगह नहीं देनी है, ठीक है। ऊपर से आपने अपना स्टैंड लिया। मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहती हूँ कि स्टैंड आपको लेना है, लेकिन उनके थॉट को अपने माइंड में जगह नहीं देनी है। बिकॉज जिस पर्सन के बारे में आप जितना ज़्यादा सोचेंगे, जिस वे में सोचेंगे, आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी होते हैं। सो जिस टाइप से आप उस पर्सन के बारे में सोचेंगे वो अगेन एंड अगेन आपके सामने उसी टाइप से मैनिफेस्ट वापस होता रहेगा। उस जैसे अदर लोग आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होते रहेंगे। अगर आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ हैं तो आप बहुत ज़्यादा इसीलिए पॉसिबिलिटी होती है कि आप अगेन अपनी लाइफ में नार्सिसिस्ट को बार बार जो है अट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप उनको अपना थॉट देते हैं। सो एनर्जेटिकली आपको उनसे कट ऑफ रहना है। नो प्रॉब्लम, आप उनके साथ एक ही छत के नीचे रहना है आपको, लेकिन आपको एनर्जेटिकली उनके साथ हर टाइप से कट ऑफ रहना है। एट द सेम टाइम यू हैव टू फुलफिल ऑल योर ड्यूटीज़। आपको अपनी सारी ड्यूटीज़ भी फुलफिल करनी है। यहीं पर एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया है फिजिकल नीड्स के बारे में। सो दैट ये आपकी ड्यूटी नहीं है।
ओके, ये आपकी ड्यूटी नहीं है, इसको फुलफ़िल करना आपकी ड्यूटी नहीं है, बिकॉज़ जिस चीज़ को करने में आपकी आत्मा को कष्ट है, अगर आप आत्मा से समर्पण कर सकते हैं तो नो डाउट कर दीजिए। बट अगर, ध्यान से सुनिएगा ये वाली बात, बिकॉज़ पर्टिकुलर यही बात स्पेसिफिकली उन्होंने पूछी है। तो आत्मा से आप अगर जिस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हैं, मतलब कुल मिला के आप किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी बात के लिए, किसी भी काम के लिए अपनी आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहते हैं, अगर आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न आता है ना लाइफ में, मैं एक चीज़ आपको एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है। आपको अगर कोई भी काम है आप करने वाले हो एंड उस जगह पे एक बार के लिए अपनी आत्मा में झांक के देख लो, अगर आपकी आत्मा उस चीज़ को अलाउ करती है, आपकी आत्मा आपको पीछे नहीं खींचती, आपकी आत्मा आपको जो है को कष्ट नहीं पहुंच रहा है, तो आप वो काम करिए। ये इंडिविजुअली सब पे अपना अपना डिपेंड करता है। ओके, सो जिस चीज़ से आपकी आत्मा को कष्ट पहुंच रहा है वो डेफिनेटली वो आपकी ड्यूटी में नहीं आ रही है। इट मीन्स बिकॉज इतना स्मार्टली ये प्लान की हुई जर्नी है कि ऐसा हो नहीं सकता कि आपको उस चीज़ से अलग रखा जाए जो चीज़ आपकी ड्यूटीज़ में आती हो। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर ये चीज़ आपकी ड्यूटी में आती होती तो आपकी आत्मा को कष्ट नहीं होना चाहिए था। तो इट मीन्स ये सीधा सीधा आपके लिए इंडिकेशन है, अगर आपकी आत्मा नहीं चाहती है, अगर आपकी आत्मा कष्ट पा रही है, तो आप अपनी फिज़िकल नीड्स किसी की फुलफ़िल करने के लिए अपनी आत्मा को कष्ट नहीं दे सकते हो। हम तो अपनी खुद की फ़िज़िकल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए भी, मान लीजिए किसी टाइप का एडिक्शन, किसी टाइप का नॉन वेज का जब क्वेश्चन आता है, तो उन सब चीज़ों के लिए भी हम अपनी आत्मा को, अपने शरीर के लिए कष्ट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपकी आत्मा अलाउ करती है तो आप उस चीज़ को जारी रखिए, और अगर आपकी आत्मा कहीं से भी इस चीज़ को लेकर कष्ट पा रही है तो समझ जाइए कि ये डिवाइन का इशारा है। इट डजंट कम इनटू योर ड्यूटीज़। नो डाउट सामने वाला आपका लाइफ पार्टनर है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप उनसे आपका वाइब्रेशनल मैच नहीं है, ठीक है। वो पर्सन आपका वाइब्रेशनल मैच नहीं है, और जो आपका वाइब्रेशनल मैच नहीं है, जहाँ पर आप एनर्जेटिकली लॉस में जा रहे हो, ठीक है, आप अपनी एनर्जी दे रहे हो एंड आप लॉस में जा रहे हो, तो वहाँ पे डिवाइन कभी भी आपको अलाउ नहीं करेंगे। एंड ये इतना स्मार्ट प्लान होता है कि सॉरी गाइज, वीडियो में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई थी। सो इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर दैट मेंटली, और जो आपका इमोशनली अगर आप उस चीज़ के लिए इंक्लाइंड फील नहीं कर रहे हो, देन यू हैव टू प्रे टू गॉड एंड योर एंजल्स। डिवाइन को प्रे करिए, एंजल्स को प्रे करिए। बहुत सरलता से रास्ता निकलता है इस चीज़ का, ठीक है। किसी ना किसी तरह से वो सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि एवरीथिंग विल गेट डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो आप इस कन्फ्यूज़न के अंदर मत रहिए। यही तो होता है सरेंडर करना। हर सिचुएशन जो आपके कंट्रोल में नहीं है, पहली बात तो आपको कंट्रोल का इशू ही छोड़ना है। और कंट्रोल का इशू आप कब छोड़ेंगे? जब आप किसी भी सिचुएशन को डिवाइन को समर्पित कर देंगे कि ये आप ही संभालिए, ठीक है। और सबके साथ ये होता है, एंड यू विल ऑल्सो गेट सम हेल्प, तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। और यही था मेरा इस क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है। सो ये था कार्मिक्स को डील करने का दूसरा तरीका। और फिर तीसरा तरीका है, आपको हर टाइम उनसे जो है क्षमा प्रार्थी होना है। आपको हर टाइम उनसे माफ़ी मांगनी है, ठीक है, हर टाइम। और ये माफ़ी आपको सामने जाके मुंह से बोल के नहीं मांगनी है, ये माफ़ी आपको जो है प्रेयर्स के थ्रू मांगनी है। ऑलवेज उनसे फॉरगिवनेस मांगी है। उनसे जो जो गलतियां आपने उनके साथ कर दी हैं, कहीं ना कहीं आपने उनको दुख पहुंचाया था, तभी वो आपको आज दुख पहुंचा रहे हैं ना। सो आपको उनसे उन चीज़ों के लिए फॉरगिवनेस के लिए प्रे करना है, ठीक है। सो आपने उनको हर्ट किया था, इसलिए वो आपको हर्ट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है, ये जो कार्मिक्स हैं जिन्हें हम इतना ब्लेम करते हैं, ये एक्चुअली हमें लाइफ में पहली चीज़ तो आप उनसे फॉरगिवनेस मांगिए, एंड सेकंड चीज़ आप उनको थैंक यू करिए, ठीक है। ऑलवेज थैंक देम, मन ही मन में उनको थैंक यू करिए। क्योंकि ये जो कार्मिक्स हैं, ये भी आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड करके आए थे कि किसके साथ आपको अपने कर्मास जो है वो क्लींस करने हैं, ठीक है। किस रूप में आपको वो कर्मास, किस रिश्ते में आपको वो कर्मास क्लींस करने हैं। सो ये रिश्ता भी आपने चुना था,
ये कॉन्ट्रैक्ट भी आप ही अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये साइन भी आप करके आए थे। बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी लाइफ की हर सिचुएशन आप डिसाइड करके आए हो, फिर आप कार्मिक को ब्लेम कर ही नहीं सकते हो। कैसे कर सकते हो आप? बिकॉज दे आर हेल्पिंग यू इन योर जर्नी, इन योर असेंशन। तो वो तो आपको हेल्प कर रहे हैं, धक्का मार मार के चढ़ा रहे हैं आपको। अगर देखिए, अगर वो आपको पैम्पर करेंगे, अगर वो आपको प्यार करेंगे, दे विल ऑलवेज बी हैप्पी विद यू। तो फिर आप ये बताइए कि आपका असेंशन होगा कैसे? सो ऑलवेज बी थैंकफुल टू देम। उनसे हमेशा इस चीज़ का थैंक्स करिए, उनसे हमेशा फॉरगिवनेस के लिए प्रे करिए, ठीक है? फॉरगिवनेस के लिए प्रे करिए, यूनिवर्स से प्रे करिए। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको पहले भी बताया कि शनिदेव से प्रे करिए, क्योंकि बिकॉज वो न्याय के देवता है, शनिदेव न्याय के देवता हैं। एंड उनसे प्रे करिए। अगर कोई भी बहुत ज़्यादा हावी हो रही है सिचुएशंस, तो आप अपनी हर मेडिटेशन में, हर प्रेयर में शनिदेव से एक प्रार्थना जरूर करिए कि आप न्याय के देवता हैं, तो मेरे ये जो कार्मिक अकाउंट्स इन पर्सन के साथ हैं, तो उनको आप जल्द से जल्द जो है मुझे कर्म बंधन से मुक्त करने में मेरी हेल्प करिए। तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ये सब चीज़ें, बहुत शांति से आपको निपटाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज आप अपना बैग लेके निकल गए। आती है, ऐसी स्टेट्स आती हैं, लेकिन उस टाइम पे आपको ठंडे दिमाग से सोचना है, क्योंकि आज अगर आपने इस चीज़ को एस्केप कर दिया, आप अवॉइड करके उनको निकल गए हो, ठीक है, तो ये ऐसा होगा और ज़रूर होगा कि वो हो सकता है 2 साल बाद, हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद वो आपकी लाइफ में फिर आएंगे, क्योंकि जो उनका है लेन देन उसे तो वो लेके ही जाएंगे, ठीक है? तो ये वाली चीज़ है। और फिर से एक आपको टिप दे रही हूँ, हमेशा हर काम जब आप किसी और से पूछते हो, उस टाइम पर एक बार के लिए अपने दिल के अंदर झांकिए। आपकी आत्मा अगर उस काम को करने से कष्ट नहीं पा रही है, तो आप वो काम ज़रूर करिए। देखिए, कभी भी आप सोच लेंगे कि आप, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कार्मिक के साथ रहते हो, एंड कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन होती है और आप सोचते हो कि अब आप उनसे बिल्कुल कट ऑफ हो जाएंगे और आप उनकी कोई मतलब उनसे रिलेटेड कोई भी काम नहीं करेंगे, ठीक है? सो ये भी आपको संतुष्टि नहीं देने वाला। तो क्योंकि अगर आप एक ओरिजिनल प्योर सोल हो, तो आपको पता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप किसी को भूखा रखो, या आप उनका कुकिंग एंड क्लीनिंग जरूर करोगे, बिकॉज यू आर एन एम्पैथ। आप किसी को कष्ट पाते हुए नहीं देख सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी फिजिकल नीड्स भी पूरी करना आपकी ड्यूटीज़ में आता है। नहीं, ये नहीं आता आपकी ड्यूटी में। अगर आपकी आत्मा उस चीज़ के अंदर कष्ट पा रही है, तो उसको आप उसके लिए प्रे करिए। इट्स द ईजीएस्ट वे, और रास्ता निकल आता है, ठीक है? सो दिस वॉज द वीडियो। और फिर होता यह है डिवाइन की तरफ से कि कार्मिक्स खुद ही कुछ कुछ हरकतें ऐसी कर देते हैं दैट यू विल ईजिली गेट सेपरेटेड फ्रॉम देम। और एनर्जेटिकली खुद को हमेशा कॉर्ड कटिंग करके रखिए, उनसे कट ऑफ रहिए, ठीक है? सो ये थी आज के लिए टिप्स। थैंक यू सो मच, बाय।